चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, वक्फ वक्फ और वक्फ। वक्फ को लेकर के आखिर डलाने वाली क्या साजिश हो रही है? वक्फ को लेकर के भड़काने वाली साजिश क्या रची जा रही है? एजेंडे पर अब भाईजान लग गए हैं। मस्जिद छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, मदरसे खत्म हो जाएंगे, रोजगार खत्म हो जाएंगे, और ऐसे में मुसलमान सड़कों पर। वक्फ को लेकर के आखिर भ्रम कौन फैला रहा है? वक्फ बिल को लेकर के मुसलमानों के बीच अफवाह आखिर लेकर कौन पहुंचा, जिस पर इतना बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा? बिल में कहा है कि मस्जिद छिन जाएगी, इसका जिक्र आखिर कब किसने कहां देख लिया? वक्फ बिल पर भ्रम, डर और अफवाह के पीछे आखिर कौन है? एजेंडे पर क्या कुछ खास लोग लगे हुए हैं? क्या ये महज अफवाह फैलाने की कोशिश रही? अफवाह को लेकर के एक नई साजिश का भी अब खुलासा हुआ है। वक्फ को लेकर डराने वाली साजिश के कुछ ऐसे संकेत भी मिले। वक्फ बिल पर झूठ का खेल किस तरह से खेला गया, इसके कुछ संकेत देने की कोशिश हुई कि मस्जिदें छिन जाएगी, एक बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन इसका सच क्या है, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। वक्फ पर जबरदस्त हंगामा बरपा है। क्या ये वाकई कोई हकीकत थी या महज अफवाह? इसे सबसे पहले जान लेना जरूरी है। कब्रिस्तान और मदरसों पर क्या वाकई कोई खतरा मंडरा रहा है? इसके लिए जानना है कि वक्फ बिल क्या है। क्या ये डर पैदा करने की कोशिश है? मुसलमानों को डराने की कोई चाल है? वक्फ बिल पर राजनीति भी गरमाई हुई है। बिल में मस्जिदों का जिक्र कहां किया गया है, यह समझना भी जरूरी है। अफवाहें बनाम सच्चाई, कौन है सही जो अपनी बात रख रहा है वक्फ बिल के बारे में? वक्फ बिल पर कौन झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है? वक्फ को लेकर एक नया बिल। मुस्लिम समाज के बीच भ्रम और डर का माहौल भी बनाने की कोशिश हुई। कुछ संगठन और नेता दावा करते रहे कि मस्जिदें इससे छिन जाएगी, कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे, मदरसे बंद हो जाएंगे, मुसलमानों को सड़कों पर आना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई इस बिल में ऐसा कहीं भी कुछ लिखा है, या फिर ये सिर्फ अफवाहों का खेल था? इसके पीछे कुछ वजह और थी कि कुछ इस तरह की साजिश के बारे में लोगों में भ्रम पैदा किया जाए। क्या ये मुद्दा वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और उसके बेहतर प्रबंधन, मैनेजमेंट को लेकर के है? इसका फायदा जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए था, क्या उसमें कोई और गुंजाइश है? क्या उसे बेहतर करने की ये कोशिश हो रही है? और क्या इसीलिए सियासी रंग इसे दिया जा रहा है? इन तमाम दावों की सच्चाई परखने के बाद ही इस पर अपनी राय बनानी चाहिए। दावा किया जा रहा है कि इस बिल में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मदरसों पर सरकार का इसके बाद कब्जा हो जाएगा पूरी तरीके से, और मुसलमानों को उनके धार्मिक स्थलों से बेदखल कर दिया जाएगा, यानी उनके धार्मिक स्थल ही छीन लिए जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि कहीं भी इस बिल में ऐसा नहीं लिखा है। शायद इसको हर कोई बखूबी जानता भी है। ना इससे किसी मस्जिद को छीना जाएगा, ना कहीं से कोई मदरसे बंद होंगे। ये बिल वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट और कुछ अनियमितताओं को रोकने के लिए, उसे दूर करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए है, ताकि इन संपत्तियों का फायदा उस निचले तबके तक पहुंच सके जिसके लिए ये संपत्तियां वक्फ के अधीन आई। ऐसे में सवाल ये है कि अगर बिल में ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो फिर ये डर और दहशत का माहौल क्यों फैलाया जा रहा है? कौन कर रहा है ये? क्या ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, या फिर इसके पीछे वाकई कोई बड़ा मकसद छिपा हुआ है? जनता को सच और अफवाह में फर्क भी समझना होगा कि आखिर दोनों के बीच क्या फर्क है। वक्फ बिल पर बड़ा विवाद सामने आया। डर फैलाने की साजिश, मुस्लिम समाज को डरा करके सियासी रोटियां सेकने की भी कोशिश हुई, आरोप ये भी लगे। दरअसल वक्फ बिल पर डर फैलाने की कोशिश किस तरह से आगे बढ़ी, उसकी भी तफ्तीश हुई। मुस्लिम समाज को गुमराह करने की राजनीति भी तेज हुई। कब्रिस्तान, मदरसों का डर दिखाया गया, सियासी जहर फैलाने की कोशिश की गई। मस्जिदों और कब्रिस्तानों के साथ साथ मदरसों पर कब्जा सरकार का हो जाएगा, इस तरह का जिक्र पब्लिक के बीच किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज में डर इस तरह का क्यों फैलाया गया, अगर इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं था? क्या ये एक राजनीतिक फायदे के लिए गढ़ी गई अफवाह थी, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? वक्फ बिल वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शी प्रबंधन, अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई हो सके और समुचित रूप से ये वक्फ के पास आ सके, जिससे उसका सही इस्तेमाल हो सके, इस दिशा में ये संशोधन है, प्रयास है। इसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे, इससे इसे कैसे मुक्त किया जा सकता है, इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है, उसकी दिशा में लाया गया ये वक्फ संशोधन।
इससे मुसलमानों को, मुस्लिम महिलाओं को बड़ा फायदा होने वाला है जो इससे अब तक अछूते रहे। मुसलमानों का वो वर्ग जिनकी भलाई के लिए संपत्तियां दान में दी गई, वक्फ में आई, क्या उन तक वाकई वो फायदा पहुंचा? क्या इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? इसके लिए ही ये संशोधन हो रहा है। अगर वाकई मस्जिदों और मदरसों पर कब्जे की साजिश है तो फिर इसके सबूत कहां हैं? किस तरह से कब्जा हो जाएगा? किस प्रावधान के तहत, किस कानून के तहत, किस नियम के तहत? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब जरूरत है कि जनता सच्चाई को जाने, अफवाहों से बचे। वक्फ को लेकर के अफवाहों और डर के बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में कोई खतरा है या सिर्फ एजेंडा सेट किया गया? अगर कोई दावा किया जाता है कि वक्फ संपत्तियां छीनी जाती है तो उसके सबूत कहां पर हैं? कैसे संपत्तियों पर कब्जा होगा? किस नियम के तहत होगा? वरना यह माना जाएगा कि यह सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश रही है। और अब लगभग यह साफ हुआ, जैसा कि जनता के प्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, अपने अपने तर्क रखे गए और अब उससे यह साफ हुआ कि इसमें ज्यादातर हिस्सा जो मुस्लिम समाज को बताने की कोशिश हुई, भड़काने की कोशिश हुई, वो एक साजिश का हिस्सा हो सकती थी, जबकि ये सिर्फ मुस्लिम समाज के उस निचले तबके तक उसका फायदा पहुंचाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। आपकी क्या है राय? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।